विवाह पंचमी यानी कि माता सीता और प्रभु राम के विवाह का दिन। इस दिन की बड़ी ही अनोखी मान्यता है और देखा जाए तो जैसे लोगों की रोमांटिक लाइफ और मैरिड लाइफ में इतनी सारी परेशानियां चल रही हैं, इस दिन को मना के आपकी काफी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। तो आइए राम जी और सीता मैया के मिलन को मनाइए और अपने मिलन का जो रास्ता है उसको और भी आसान बनाइए इस एक दिन के साथ। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इस साल विवाह पंचमी किस दिन मनाई जाएगी। ये मनाई जाएगी 28 नवंबर को। विवाह पंचमी को मनाने की तिथि होती है मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन। कहते हैं इसी दिन भगवान राम ने माता सीता का वरण किया था। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इस दिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस पूरी की थी और इसी कारण इस दिन को पूरे विधि विधान से राम सीता का पूजन करना चाहिए। इस दिन की कथा को सुनने से कहते हैं कि अगर विवाह या उससे जुड़ी कोई भी समस्या, कोई परेशानी जो है वो भक्त को आ रही है तो वो ठीक हो जाती है। अब कथा की तरफ चलते हैं। त्रेता युग में राजा जनक के राज्य में महाभयानक अकाल पड़ा। इस अकाल को खत्म करने के लिए उन्हें यज्ञ का सुझाव दिया गया। यज्ञ के बाद एक महत्वपूर्ण कार्य उन्हें करना था। प्यासी धरती मैया के ऊपर अपने हाथों से हल चलाना था। सारी व्यवस्था करने के बाद उन्होंने एक स्थान को चुना। जैसे ही राजा ने उस धरती पर हल चलाया, धरती धसी और उसमें से एक छोटे बच्चे के रोने की मधुर ध्वनि सुनाई दी। इस पर राजा जनक ने जब वहां जाकर देखा तो उन्हें एक छोटी सी बच्ची दिखी। क्योंकि वो बच्ची धरती पर हल चलाने से बनी लकीर से निकली थी, उसका नाम सीता पड़ा और राजा जनक ने उसे अपनी पुत्री मानकर पालना शुरू कर दिया। बचपन से ही सीता बड़ी रूपवान और गुणवान थी। उन्हें राज्य चलाने और युद्ध कौशल का भी पूरा ज्ञान दिया गया। ऐसे में एक दिन खेल खेल में सीता महल के उस कोने में पहुंच गई जहां पर ऋषि परशुराम द्वारा भेंट किया हुआ शिव जी का पराक्रमी धनुष रखा हुआ था। उन्हें धनुष को देखकर कौतूहल हुआ और उन्होंने उसे उठाकर देखा। जब वो उस धनुष को उठा रही थी तभी वहां जनक आ पहुंचे। अपनी बेटी के पराक्रमी होने का प्रमाण उन्हें इस घटना से देखकर मिल चुका था। इस घटना के बाद उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि जब विवाह की बारी आएगी तो जो व्यक्ति उस धनुष को उठा पाएगा वही सीता का पति बनेगा। सीता तेजी से बड़ी हुई और अब उनके लिए एक स्वयंवर की व्यवस्था की गई और चारों दिशाओं में दूत भेज दिए गए। हर राज्य में इस धनुष से देवी सीता का स्वयंवर जीतने की चर्चा होने लगी और कई कुमारों की होड़ लग गई। मगर स्वयंवर की शर्त, उस धनुष को उठाने की हिम्मत किसी में न थी। अच्छा, आपको हम ये भी बता दें कि इस स्वयंवर में स्वयं रावण भी आया था, क्योंकि उसे भी शिवजी के इस चमत्कारी धनुष के बारे में बताया गया था। वो खुद को शिवजी का बहुत बड़ा भक्त मानता था और उसके मन में ये बात बैठी हुई थी कि उससे ज्यादा आसानी से तो ये धनुष कोई उठा ही नहीं पाएगा। उसने भी जब चेष्टा की तो वो धनुष टस से मस नहीं हुआ। पूरे राज्य में ये चिंता का विषय बन गया कि धनुष तो कोई उठा ही नहीं पा रहा है। ऐसे में गुरु वशिष्ठ अपने 2 शिष्यों संग जनक के राज्य पहुंचे। राजा जनक दोनों ही कुमारों को देखकर प्रभावित तो बहुत हुए, मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बिना गुरु की आज्ञा के वो इनसे कैसे स्वयंवर में भाग लेने को कहे। तब जनक की व्यथा समझकर वशिष्ठ ने राम से उस धनुष को उठाने को कहा। राम ने अपने गुरु को प्रणाम किया और धनुष की ओर बढ़े। उन्हें उस धनुष के बारे में सब बताया गया था। ये धनुष स्वयं शिव जी का था। इस कारण उन्होंने बड़े प्रेम से उसे करबद्ध प्रणाम किया और फिर अपने गुरु की शिक्षा को याद कर उस धनुष को उठाया। धनुष आसानी से उठ गया और अब बारी आई उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की। राम ने जैसे ही प्रत्यंचा को चढ़ाने के लिए धनुष के सिरे को खींचा, वैसे ही भयंकर ध्वनि के साथ वो धनुष टूट गया। ऐसा होने के पीछे स्वयं शिव जी की ही मंशा थी, क्योंकि माना जाता है कि वो धनुष उनके आशीर्वाद से ब्रह्मास्त्र जितना भयंकर था और अगर वो किसी और के हाथ आ जाता तो संसार का विनाश हो जाता। ऐसे में धनुष को उठाने और तोड़ने के कारण राम को सीता के स्वयंवर का विजेता घोषित कर दिया गया। मगर इतने में वहां गुस्से से कांपते हुए परशुराम आ खड़े हुए। अपने इस शिवजी के दिए धनुष का ये हाल देखकर उनके गुस्से का ठिकाना न था। मगर तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि राम स्वयं विष्णु का अवतार हैं। ये जानकर परशुराम शांत हुए और भगवान राम को गले से लगा लिया। इसके बाद भगवान राम और माता सीता का पूरे हर्षोल्लास से विवाह कराया गया। इसी के साथ ये थी आपके लिए विवाह पंचमी की कथा। अच्छी लगी हो तो इसके नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।